One of my students have asked me, "Ma'am, can you tell me how can we answer this question? How are you? Which one is the correct? I am good or I am well?" For your confirmation, let me tell you, both these sentences are correct, but they mean different. Yes. Do you want to know the difference? You have to watch this video till end. Hello everyone, welcome back to my channel Learning Hub. This is Deepa here once again in the doubt solving session part 4, जहां आप सीखते हैं English through Hindi. So today's video is all about difference between good and well. Since both these words means same, means अच्छा है, right? But where to use good and where to use well, this might confuse the learners. So we're going to understand the basic or correct usage of these two words. So what are you waiting for? Let's get started. तो सबसे पहले हमें जानना है कि good और well क्या होती है. Good adjective है और well adverb है. Okay? Adjective क्या होती है? Adjective talks about describing the noun. ठीक है, तो good जो होती है वो noun को describe कर रही होती है. ठीक है, क्योंकि वो एक adjective है और adverb बताती है, verb को describe करती है. ओके, तो well adverb है. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से इन दोनों वर्ड्स की डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, सैम इज़ अ गुड प्लेयर. सैम एक अच्छा प्लेयर है. सैम नाउन है और नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें गुड यूज़ करना चाहिए, राइट? सो गुड डिस्क्राइब्स अबाउट सैम. नेक्स्ट है योर इंग्लिश इज़ गुड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ नाउन, राइट? तो यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश नाउन है. तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पर गुड डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन इंग्लिश. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है. तो यहाँ परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ नाउन की बात हो रही है, तो हमें गुड का यूज़ करना चाहिए, राइट? उसी तरह हम वेल के बारे में देख लेते हैं कि वेल को हम कैसे यूज़ करते हैं. सैम प्लेड वेल. सैम ने अच्छा खेला. तो यहाँ पर खेलने की बात हो रही है, नॉट टॉकिंग अबाउट नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब. सो जब हम वर्ब के बारे में बता रहे कि वर्ब कैसी है, काम कैसा है, एक्शन कैसी है, तो हमने वेल लगानी है, राइट? तो इसलिए हमने वेल एक्चुअली डिस्क्राइब करती है एक्शन को. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. शी स्पीक्स इंग्लिश वेल. ओके, वो इंग्लिश अच्छा बोलती है. पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सीखा कि योर इंग्लिश इज़ गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है. तो यहाँ नाउन की बात हो रही थी. वो अच्छा इंग्लिश बोलती है, यहाँ बोलने की बात हो रही है, यहाँ एक्शन की बात हो रही है, तो हमें यहाँ वेल लगानी चाहिए, राइट? तो आप मैंने अक्सर सुना है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश गुड. दिस इज़ रॉन्ग इंग्लिश. आपको वेल बोलना चाहिए वहाँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक्शन की बात हो रही है तो एक्शन के लिए हम वेल का यूज़ करेंगे. ओके, ही परफॉर्म्ड वेल. उसने अच्छा परफॉर्म किया. तो यहाँ परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ परफॉर्मेंस एक एक्शन है और हम एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हमें वेल लगानी है. ये थी हमारी सिंपल डिफरेंसेस बिटवीन गुड एंड वेल. बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड. सो व्हाट आर द पॉइंट्स? लेट्स डिस्कस. पॉइंट नंबर 1 is that whenever we need to use well plus past participle, we need to use hyphen. Okay, well plus past participle जब भी हमें बैठाना होता है तो हमें hyphen लगानी होती है. For example, well cooked food. आप देख सकते हैं कि well के साथ past participle का यूज़ किया गया है. ठीक है, well cooked food का मतलब होता है अच्छा से पकाया हुआ कोई चीज़, कोई खाने को well cooked food बोलेंगे. well paid सैलरी. तो यहाँ भी आपने देखा कि वेल प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, तो वेल पेड सैलरी मतलब अच्छा खासा सैलरी पेड किया जाता है. वेल नोन प्लेसेस मतलब जो बहुत ही मशहूर जगह होती हैं उसके लिए वेल नोन प्लेसेस. ठीक है,
तो इस तरह से जो है हमने जो वेल प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो हाइफन ज़रूर लगानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ इन दैट केसेस वेल आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगी। यस, अब तक तो हमने सीखा था कि वेल तो एक एडवर्ब है, बट वेल एक एडजेक्टिव भी हो सकती है अगर इस पैटर्न में हमें यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ अ वेल ट्रेन्ड वॉरियर। तो वॉरियर कैसा है? वेल ट्रेन्ड है। यस, यहाँ पर हमने नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ वेल ट्रेन्ड एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, योर चिल्ड्रन इज़ वेरी वेल बिहेव्ड। तो यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन कैसा है? वेल बिहेव है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा है, पोलाइट है, वेल बिहेव मतलब बहुत ही भद्र, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही वेल मैनर्ड। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिंकिंग वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। यस, लिंकिंग वर्ब भी गुड और वेल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो पूरी चीज़ों को आपको समझनी है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की बाकी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ही इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। वो अपने प्रमोशन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इज़ एक्चुअली में एक मेन वर्ब है जो ही को बाकी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रही है। वो एक्साइटेड है प्रमोशन के लिए, राइट? तो अगर वर्ब भी हटा दूँ तो इसकी मीनिंग रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसी मेन वर्ब जो सब्जेक्ट और बाकी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करती हो, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब लाइक सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सारी लिंकिंग वर्ब के साथ आपको बैठानी है गुड। यस, आपको गुड का यूज़ करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द फूड टेस्ट गुड। फूड का स्वाद अच्छा है। अगर मान लीजिए कि ये अगर टेस्ट होता ही नहीं, ये वर्ब एक्चुअली में कैसे लिंक कर रही है, आप खुद देखेंगे ये लिंकिंग वर्ब कैसे है। फूड अच्छा है, किस चीज़ के लिए अच्छा है? उसकी लुक के लिए या उसके टेस्ट के लिए? उसके टेस्ट के लिए, तो टेस्ट ज़रूरी है। और यहाँ टेस्ट एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, बता रही है सब्जेक्ट को उसकी बाकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ आपको क्या पता चलेगी कि ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जहाँ हम फूड की विशेषता बता रहे हैं, फूड के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फूड को उस फूड की स्टेट बता रहे हैं कि फूड अच्छा है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस फ्लावर स्मेल्स गुड। दिस आइडिया अपीयर्स गुड टू मी। शी लुक्स गुड इन दिस ड्रेस। हम ऐसा नहीं बोल सकते शी लुक वेल इन हिज ड्रेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जब हमें हाउ आर यू का जवाब देना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि हाउ आर यू का जो आंसर है वो आप कैसे दोगे, तो यहाँ आपकी जवाब छुपी है। तो हाउ आर यू के लिए हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसमें एम, इज़, आर, वॉज, वर, लुक और फील। जनरली ये सारी जो वर्ब्स हैं, मतलब टू बी वर्ब्स में ये पूरी आ जाती है। एम, इज़, आर, वॉज, वर, लुक और फील आपका अलग से हो गया। तो ये सारी लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम अपनी अवस्था बताने के लिए, हाउ आर यू का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? वेल, यूज़ वेल टू डिस्क्राइब अबाउट हेल्थ। आपको वेल का यूज़ तब करना है जब आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ बता रहे हैं। मतलब अगर हाउ आर यू में आप अपने हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि आपका हेल्थ कैसा है, तो आपको वेल का यूज़ करना चाहिए। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम वेल, मतलब आप फिट एंड फाइन हो। ठीक है, आप हेल्दी हो। ठीक है, आप फिज़िकली फिट हो, आप अपने हेल्थ के डिस्क्राइब कर रहे हो। आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी फीलिंग, अपने हेल्थ को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, शी डिडंट लुक वेल यस्टरडे। वो स्वस्थ नहीं दिख रही थी कल। तो ये उसकी हेल्थ के बारे में बताई जा रही है। वेल का यूज़ हम हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, बट इन द केस अगर आप गुड यूज़ करते हैं तो गुड एक्चुअली डिस्क्राइब करती है इमोशनल स्टेट को, आपकी फीलिंग्स को, राइट?
आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो। अगर आप बोलते हो हाउ आर यू का जवाब आई एम गुड, तो इसका मतलब आप इमोशनली हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, ठीक है, खुश हो, राइट। तो यहाँ आपकी इमोशनल स्टेट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे देखिए दूसरी एग्जांपल, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट चेंजिंग माय जॉब प्रोफाइल, मैं अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर खुश नहीं हूँ। जब यहाँ पर फीलिंग्स की बात होती है तो वेल का यूज़ आप नहीं कर सकते, राइट, आपको गुड का यूज़ करना है। तो पूरी चीज़ों को अगर समराइज़ किया जाए तो हाउ आर यू का जवाब आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम गुड और आई एम वेल, बोथ आर करेक्ट, बोथ वर्क एज एन एडजेक्टिव, बट गुड वेल का यूज़, वेल हम गुड हेल्थ के लिए बोलते हैं और गुड का यूज़ हम मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग लेसन्स। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।